गुना जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं का जिला कलेक्टर के प्रति आक्रोश। कलेक्टर की कार्य प्रणाली से नाराज होकर सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने हनुमान चौराहा पर बुधवार को शाम के समय मानव श्रृंखला बनाकर चौराहे के चारों तरफ के रास्ते का आवागमन बंद करा दिया। यहां से निकलने वाले आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 घंटे तक लगा रहा जाम। प्रशासन के और अधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं को समझाएं भी दी गई, हमें दे दो ज्ञापन, फिर भी कलेक्टर के प्रति अधिवक्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ और नाराज अधिवक्ताओं ने सड़कों पर ही ढोलक मजीरा भजन एवं भाषणबाजी करते हुए जमकर कलेक्टर का विरोध करते रहे। कलेक्टर को छोड़कर जिला प्रशासन के और अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौके पर उपस्थित होकर मूक दर्शक बने रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है और अधिवक्ताओं में क्यों नाराजगी है। गुना जिला न्यायालय जो हनुमान चौराहे के पास स्थित है, सरकार अब उसे और बड़े भूभाग में बनाने के लिए जगनपुर क्षेत्र में तैयारी कर रही है। राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन करके भूमि आवंटित करा दी गई है और न्यायालय के बोर्ड भी लग चुके हैं। जल्द नवीन न्यायालय का कार्य भी शुरू होने वाला है। इसी बीच अभिभाषक संघ अपनी और पक्षकारों की सुविधा का हवाला देते हुए न्यायालय को जगनपुर ले जाने का विरोध करने लगे हैं। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपनारायण सोलंकी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। कलेक्टर ने हमें जो समय दिया था उस समय कलेक्टरेट में हमें नहीं मिले और हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। किसी कारण बस कलेक्टर का मिलना नहीं हो पाया। उक्त अधिवक्ताओं ने नाराज होकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपना दबदबा बनाने के लिए हनुमान चौराहे पर चारों रास्ते जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना रहा, कलेक्टर अब यही ज्ञापन लेने आएंगे तभी हटेंगे। 3 घंटे लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी जब कलेक्टर नहीं आए तो आम जनमानस को दुविधा में देखकर अभिभाषक संघ ने एक अनोखा ही निर्णय लिया। एक विलायती कुत्ते के गले में कलेक्टर के नाम की पट्टी डालकर उसे ज्ञापन सौंपकर चक्का जाम समाप्त कर दिया गया और कहा, हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। संघ अपने न्यायालय को लेकर के मुख्यमंत्री साहब के नाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देना चाहता था, जिसमें आम जन की सुविधाएं और अधिवक्ताओं की पीड़ाओं से अवगत कराना चाहता था। जिस संदर्भ में विधिवत ज्ञापन देने के पश्चात भी इस जिले के तानाशाह कलेक्टर जो समय से 2 से 3 के बीच में नहीं आए, हमने प्रतीक्षा किया 3 से 4 तक, उसके बीच में भी नहीं आए। हमने उनसे ये कहा, प्रशासन के माध्यम से हमने सूचना दिया कि हम चौराहे पर खड़े हैं, आप यहाँ आकर के हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ले लें, उस पर भी नहीं आए। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो जनता का सेवक है वो जनता का सेवक, जनता का दोहन करने वाला, भू माफियाओं को संरक्षण देने वाला, गुना जिले में गुलाबों की शहर की कल्पना करने वाला व्यक्ति, गुलाबों को के नाम पे कांटे बोने वाले ऐसे कलेक्टर को अब हम अधिवक्ता संघ गुना एक अलग आंदोलन के साथ, एक अलग अभियान के साथ इस मुहिम पे अब जाएगी कि गुना कलेक्टर का न्यायालय का बहिष्कार से लेकर के अंतिम आंदोलन तक चलेगी, जब तक बाध्य नहीं कर देती कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन लेना पड़ेगा। आज हम अधिवक्ता संघ एक कुत्ते को ज्ञापन दे करके प्रमाणित करेंगे कि हमने जो है आपके प्रतिमूर्ति कुत्ते को ज्ञापन दे करके अपने भाव को हमने व्यक्त कर दिया। और अधिवक्ताओं की क्षमता का प्रदर्शन हनुमान चौराहे पर पहली बार हुआ है। अधिवक्ताओं ने अपने प्रदर्शन से यह प्रमाणित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हम अपने आन पे आएंगे। तो हमने अभी पहला शुरुआत किया है कि हमारा अंत नहीं और हमारी शुरुआत को अंत न समझा जाए। आप चक्का जाम कर रखा है, क्या कारण की वजह से कर रखा है? ये जो ज़मीन है, कोर्ट की जो परिषद की जो ज़मीन है, कोर्ट को यहाँ से स्थानांतरण करके और जगनपुर भेजा जा रहा है, जबकि यहाँ हर सुविधा है वकीलों को बैठने के लिए और शहर से लगी हुई है, पक्षकारों को आने जाने में भी सुविधा है। वहाँ जहाँ जगनपुर में भेज रहा है वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कभी कभार जैसे पक्षकार लड़ जाते हैं या कोई किसी पक्षकार को किडनैप कर ले जाए, कुछ कर ले जाए, तो यहाँ आस-पास थाने भी हैं जिनमें जाके तुरंत प्रशासन को बुलाया जा सकता है। अगर वहाँ ऐसी जगह है जहाँ मतलब अगर कोई किसी के साथ मारपीट नहीं आ रहे, अपर कलेक्टर आ गए हैं, आप उनको दे दो। आप अधिवक्ता बुद्धिजीवी हो, अरे साहब बुद्धिजीवी का कलेक्टर नहीं है क्या? बिना पढ़े IAS बन गए या फिर गुलामी करके ही बन गए वो सिंधिया की?
अरे साहब ये गुलामी का दौर छोड़ो, अहंकार छोड़ो। ये जो जनता है उसके सेवक हो तुम। आप गुनाह में व्यवस्था बनाने के लिए भेजे गए हो कलेक्टर महोदय। अब आगाह हो गई है, इतनी समस्याएं जनमानस को है, पर उसके बाद में भी कलेक्टर साहब के कान पे जू नहीं रहेंगी। जू तो रहेंगे ही होगी, पर गुलामों के अधिकारी सिंधिया ने कह दिया होगा तू मत जा, मैं हूँ, नौकरी बचाऊंगा। अरे सिंधिया जी पहले तुम अपनी सीट बचा लेते, एक बार तो चलेगा, दूसरी बार भी जाओगे। क्या है, ऐसा क्या कर रहे हो भैया, और क्यों कर रहे हो, और हमारा तिरस्कार करके क्या मिलेगा आपको? सिर्फ थोड़े बहुत आंकड़े। अरे आपके पास तो रियासतें हैं, ये कलेक्टर भी कम थोड़ी ना है। गुलामों का शहर बना रहे थे, अब गुलाम बन गए हैं, यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। इतना अहम किस बात का? क्या पढ़े लिखे नहीं है? हम तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं। हमें ऑल इंडिया बार देता है रजिस्ट्रेशन और कहता है आप बुद्धिजीवी हो। अगर बुद्धिजीवी होने के बाद हम सड़क पर उतर आए तो वो क्या कलेक्टर होने के बाद में, आईएएस अधिकारी पास होने के बाद में कल हनुमान चौराहे पे आके ज्ञापन नहीं ले सकते? ये क्या सिर्फ उनका अहम है? ये सभी जनमानस को समझना चाहिए। और मेरे सामने उपस्थित जो पत्रकार हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा कलेक्टर होता है कि जो जनमानस की भावनाओं को इतना हाथ कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। इतनी बसें रुकी हुई हैं, क्या आगे दूसरी बस होगी, आगे दूसरी ट्रेन होगी, वो छूट जाएगी, पर कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये दायित्व था, यदि संविधान उन्होंने पढ़ा हो तो शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देने गए थे, जिसकी पूर्व सूचना अभिभाषक संघ गुना के द्वारा कलेक्टर महोदय के कार्यालय में एक दिन पहले पहुंचा दी गई थी। उसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा आकर हमसे ज्ञापन नहीं लिया गया। उनके निम्न स्तर के अधिकारियों ने जाके हमसे अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब आधे घंटे बाद आएंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि कलेक्टर महोदय गुना के मुखिया हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हुए अभिभाषक संघ गुना उनके अधिकारियों के कहने के मुताबिक आधा घंटा वहां पर रुका। उसके बाद कलेक्टर महोदय गुना नहीं आए, तब हमें मजबूरी में आकर यहाँ धरना देना पड़ा है। अब उनके अधीनस्थ अधिकारी आकर हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या कलेक्टर महोदय गुना ने संविधान नहीं पढ़ा है क्या? यदि किसी भी संगठन, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के वर्ग को कोई परेशानी होती है या ज्ञापन वो देने आएगा, तो कलेक्टर महोदय गुना न्यायाधीश गुना होने के कारण क्या उनको ज्ञापन अपने माध्यम से लेने का दायित्व नहीं है क्या? हाँ साहब, मानते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, पर क्या आप आईएएस लेवल पर पहुंचकर अनपढ़ है क्या? जो एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के ज्ञापन देने के बाद भी आप मौके पर नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की नियुक्तियां मात्र वरिष्ठ मिनिस्टरों की चापलूसी करने, उनकी जीवजुरी करने, उनके प्रोटोकॉल देने के लिए बनाई गई है, ना कि आम जनता के लिए। वकील भी एक आम जन है और वकील आम जनता के लिए लड़ रहा है। इस मुद्दे पर यदि हमें विजय भी मिलती है तो केवल हमारा लाभ नहीं है, आम जनता का लाभ है। तो कलेक्टर महोदय को सोचना चाहिए, ये आम जनता की लड़ाई है और हम आम जनता के लिए ज्ञापन आपको देने गए थे। आप अपने संवैधानिक पद की गरिमा को अनुरूप रखते हुए अभिभाषक संघ आपसे पुनः चेताया जा रहा है, अभिभाषक संघ गुना के द्वारा, कि आप आए और हम शांतिपूर्ण तरीके से आपको ज्ञापन देना चाहते हैं और उस ज्ञापन को आप सरकार के पास पहुंचाएं। इसके अलावा हमारे पास और कोई मांग नहीं है। यदि आप यहाँ पर है ना, ये रोड खुद ही पड़ी हुई है, मेडिकल कॉलेज लाइए, जिसकी आवश्यकता है लोगों के पास। गरीबी है, गुना अति पिछड़ा जिला है और ये उनके पूर्वज यहाँ पे शुरू से ही काबिज रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है। आज 78 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी हमेशा अपना बाईपास गिनवाने लग जाते हैं कि हमने बाईपास बनाया। आप ये बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में बाईपास नहीं है? एहसान तो ऐसे गिनवाते हैं भोली भाली जनता को जैसे बहुत कुछ कर रखा हो इन्होंने। इनको यहाँ से भगाने का समय आ गया है। वर्तमान में हम सिंधिया को हराएंगे और मेरा यही नारा है, बीजेपी तुझसे बैर नहीं लेकिन सिंधिया तेरी खैर नहीं। साथियों, हम किसी भी हालत में
अधिवक्ता साथी कमजोर वर्ग नहीं है, चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े।